नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है फैट लॉस पे। लेकिन मैं आज आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूं दोस्तों कि फैट लॉस की जो ये मेरी वीडियो चलेगी ये दो पार्टों में डिवाइड होगी। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फैट लॉस हम ईजीएस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, और दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फैट लॉस करने को लेके क्या क्या मिथ्स, क्या क्या भ्रांतियां हम लोगों को बताई जाती, क्या क्या हमें मिसगाइड करा जाता है। इन सारे टॉपिकों पे मैं दो पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं दिवाली धमाका। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फैट लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हर कोई बात करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो घर में काम करने वाली महिलाएं हों, चाहे वो ऑफिस में वर्क करने वाले लोग हों। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर कोई जानना चाहता है कि हम क्या करें कि हमारा फैट लॉस हो जाए। WHO की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बताया गया है कि 1975 से 2016 तक हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन 3 गुना ओबेसिटी से सफर कर रही है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, जिसमें यह बताया गया था कि भारत में रहने वाले हर 4 में से एक व्यक्ति फैट से यानी ओबेसिटी से, मोटापे से ग्रसित है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोटापा किन किन कारणों से हमें चढ़ता है। सबसे पहला जो मेन रीजन होता है, एक्सेस अमाउंट में खाना खाना या एक्सेस अमाउंट में कैलोरी कंज्यूम करना, जिसे हम बोल सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम जंक फूड खा रहे हैं, अगर हम लंच कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या डिनर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपने लिमिट से ज़्यादा हम खाना खा रहे हैं, वो फैट को हमारी बॉडी में चढ़ता है। जितनी कैलोरी हमें यूज़ करनी होगी हमारी बॉडी उतनी कैलोरी यूज़ करेगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा कैलोरी हमारी बॉडी में आ रही है वो एज अ फैट हमारी बॉडी में स्टोर होती है। दूसरा हो सकता है जो इनएक्टिविटी, मतलब कि आजकल हम देखेंगे हम सबका ऑफिस वर्क हो चुका है। हम लोगों को अगर कुछ भी काम करना होता है तो हम बहुत ईजीएस्ट तरीका निकालते काम करने के लिए। अगर हमारे घर वालों ने बोला कि बेटा जरा दुकान तक को सामान लेने चले जा, तो हम पैदल चलने के बजाय स्कूटी में जाना पसंद करते हैं। तीसरा कारण हो सकता है हमारी बॉडी में फैट बढ़ने का, वो होता है जेनेटिकली, कि अगर हमारे घर में कोई मोटा है तो शायद ऑब्वियस सी बात है हम भी मोटे ही होंगे। और चौथा कारण हमारा हो सकता है कि हमारा डेली रूटीन का खराब होना, रात को देर से सोना, सुबह देर से उठना, टाइम से खाना ना खाना, टाइम से पानी ना पीना, और कई चीज़ों को अवॉइड करना। पानी की जगह हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, खाने की जगह हम जंक फूड खाना प्रेफर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे बॉडी में फैट बढ़ने का कारण हो सकती हैं। जैसा हम बोलते हैं दोस्तों कि स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन वास करता है, उसी तरीके से मैं आपको एक बात बता दूं कि एक मोटे शरीर में ना कई सारी बीमारियां अपना घर बना देती है। एक मोटा शरीर कई सारी बीमारियों का घर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि मोटापे से कई लोग इसको हल्के में लेते हैं। वो सोचते हैं कि यार अपने घर की खेती है, जैसे चाहे वैसे फैट लॉस कर लेंगे, कल जिम जाएंगे और परसों से हमारा फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, फैट घटना शुरू हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि मोटापे से कई सारी बीमारियां होती है, उसमें से कुछ मेजर बीमारियां ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपको हो जाएगी। पहले तो आपको थकान लगनी स्टार्ट होगी, छोटे छोटे कामों में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, थोड़े से चलने में आपको थकान लगना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि दोस्तों बीपी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। तीसरा, आपको डायबिटीज़ का खतरा हो सकता है। मोटापे जब हम पे बढ़ता है तो हमें डायबिटीज़ होने का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है। सबसे मेन और सबसे जो खतरनाक बीमारी मोटापे से लगती है वो होती है हार्ट डिजीज़, मतलब हमारे दिल हृदय संबंधी रोग। ये एक ऐसी चीज़ है, मोटापे से हमें लगता नहीं है लेकिन हमारे हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि मोटापे से भी कई सारी बीमारियां फैलती हैं। तो बोलते हैं कि भैया हम फैट लॉस करें तो कैसे करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 5 से 6 चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आप अपना बहुत अच्छा फैट लॉस कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहला आता है आपको कैलोरी डेफिशिएट में जाना होगा। कैलोरी डेफिशिएट का मतलब होता है कि जितनी कैलोरी हम पूरे दिन भर कंज्यूम कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम उसे बर्न करें। आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि जैसे हम अगर पूरे दिन में 2500 कैलोरी का खाना खा रहे हैं और हम वर्क कर रहे हैं 2000 कैलोरी का, तो जो 500 कैलोरी हमारी बचेगी हमारी बॉडी उसे एज अ फैट स्टोर करेगी, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है ये शायद हम कल
इस जो हमने कैलोरी बचाई है उसे हम कल या 500 एज एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। बट क्या होता है कि अगर हम डेली के डेली हमारी यही प्रोसेस रहेगी, डेली हम 500 कैलोरी बचाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारे फैट के तौर पे ज़रूर स्टोर होगा। इसीलिए आपको अगर 2500 कैलोरी का आप खाना खा रहे हैं तो आपको कम से कम 3000 कैलोरी का काम करना पड़ेगा या आपको 3000 कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी। तो जो 500 कैलोरी आपको ज़रूरत होगी वो बॉडी जो आपका फैट स्टोर होगा उससे निकाल के एज अ एनर्जी यूज़ करेगी। दूसरा होता है एक्सरसाइज। कई लोग बोलते हैं कार्डियो करो, कई लोग बोलते हैं वर्कआउट करो। मैं आपको बता दूं कि फैट लॉस करने के लिए कार्डियो जरूरी है। कार्डियो को आप दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। एक फास्टेस्ट कार्डियो कर सकते हैं। फास्टेस्ट कार्डियो का मतलब होता है कि खाली पेट कार्डियो करना। खाली पेट कार्डियो में आप 15-20 मिनट हम चल सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं या अपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो हम जैसे सीढ़ियों में चढ़ना हो गया, आपका इधर उधर अपना काम करना हो गया, ये सब फास्टेस्ट कार्डियो आता है। लेकिन ये होता है खाली पेट। देन उसके बाद हम कार्डियो कर सकते हैं। कार्डियो में हम कोई प्री वर्कआउट मील ले सकते हैं या प्री वर्कआउट ले सकते हैं। उसके बाद हम अपना कार्डियो शुरू कर सकते हैं। वो हमारा कम से कम 30 से 45 मिनट का होना चाहिए। एंड इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है आपका वर्कआउट, आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आपका वेट ट्रेनिंग। ये सबसे मेजर रोल अदा करती है आपके फैट लॉस में। कई लोग वेट लिफ्टिंग को या आपके वेट ट्रेनिंग को भूल जाते हैं। वो बोलते हैं सिर्फ हमें कार्डियो करना है। कार्डियो करने से ठीक है थोड़ा बहुत कैलोरी बर्न होती है, लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी वेट ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग से क्या होता है, ये चीज़ हमें समझनी होगी कि हम कोई भी काम करते हैं उससे हमारी कैलोरी बर्न होती है। हम जब वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे टिश्यूज़ टूटते हैं, सेल्स टूटते हैं, देन उसकी रिकवरी होती है। उसकी रिकवरी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, जो हमारा पावर हाउस होता है सेल्स का। तो जितना हमारी सेल्स डेवलप होगी हमारी बॉडी से, उतना फैट कम होता जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी होगी। देन इसके बाद तीसरी चीज़ आती है आपका डाइट को मेंटेन करके चलना। कई लोग क्या करते हैं, डाइट को मेंटेन करने की जगह पे बोलते हैं हम लोग भाई डाइटिंग पे हैं। डाइटिंग का मतलब होता है उनका खाना छोड़ देना। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको डाइट में अपने फाइबर्स ऐड करने हैं, अपने हाई प्रोटीन डाइट ऐड करनी है। हाई प्रोटीन डाइट में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी हाई प्रोटीन डाइट, हाई फाइबर डाइट रहेगी तो वो आपके फैट लॉस में बहुत इफेक्टिव होती है। आपको जो भी कैलोरी लेनी होगी वो आप प्रोटीन डाइट से ले सकते हैं। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कार्ब्स बिल्कुल कट कर दीजिए, कार्ब्स रहेंगे, लेकिन आपको मतलब अगर 100% आपकी डाइट है तो 100% में से 40 to 45% आपको कैलोरी प्रोटीन से लेनी पड़ेगी। ठीक है। देन चौथी चीज़ आती है आपका मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म और एक होता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो हमें अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करना होगा, हमें अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना होगा। वो हम कैसे बढ़ाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। अपने मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने के पीछे 3-4 चीज़ें होती हैं। आपको टाइम टू टाइम अपनी मील लेनी पड़ेगी। कई लोग क्या करते हैं, फैट लॉस के टाइम पे 2 टाइम का खाना खाते हैं, 1 टाइम का छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फैट लॉस में आप लोगों को खाना तो खाना है, लेकिन तोड़ तोड़ के खाना है। जहां आप 3 टाइम की मील ले रहे हैं वहां आपको 5 से 6 टाइम की मील लेनी पड़ेगी। आप टाइम टू टाइम खाना खाएंगे। टाइम टू टाइम खाना खाने से, अपनी मील लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म हाई होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। टाइम से पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। क्योंकि अगर आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है तो आपका फैट लॉस कम होगा, बिल्कुल आपके बॉडी में फैट बढ़ता जाएगा। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट हाई है तो आप चाहे कुछ भी खा लें, आपका फैट लॉस, आप में फैट नहीं चढ़ेगा। इसलिए अपने मेटाबॉलिक रेट को हाई करिए। ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपकी फैट लॉस में मदद कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं दिवाली धमाका। दिवाली धमाका क्या होने वाला है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कि मैं इस दिवाली में आप लोगों के लिए एक गिफ्ट लेके आया हूं, जो कि मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आपको मैं एक हिंट दे देता हूं कि मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, जो उनके सही जवाब देता है तो ऐसे मैं 3 अपने YouTube की फैमिली मेम्बर्स को अपने तरफ से गिफ्ट देने वाला हूं। तो उसके लिए सिर्फ आपको
एक हिंट जो मैं दे रहा हूँ वो ये है कि आपको जो भी मैं सवाल पूछूंगा, सवाल मैं अपनी ही वीडियो से पूछने वाला हूँ। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो अगली वीडियो आएगी वो जो मैं सवाल पूछूंगा उन पे बेस्ड होगी। देन मैं फैट लॉस की जो दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं विनर का अनाउंसमेंट करूंगा। चाहे विनर कहीं से भी होगा, कोई भी होगा, उनको मेरी तरफ से गिफ्ट जरूर मिलेगा। धन्यवाद।